प्यार और जज्बात की ताने बाने से बुनी कहानी की ये मनोरंजक श्रृंखला प्रस्तुत है मेरी यानी सूर्या की आवाज में। एपिसोड 8। प्यार में हमने पूरा लड़कपन बिछड़ के बिताया, पर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी के हर पल साथ चलने को तैयार हूँ। हजारों लाखों तारे तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उस रात क्या वो तुम थे? 18 साल की उम्र में प्रिया ने ना जाने कितनी तरह से अपने दिल की बात उस लड़के से कहनी चाही जिसे वो चाहती थी, पर उसे क्या पता था कि जब वो ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाएगी तो उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे। उस रात वो आदमी तुम ही थे ना? अभिनव ने अपनी आंखें झुका ली और थोड़ी बेपरवाही से लैंप पोस्ट के सहारे खड़ा हो गया। जब उसने प्रिया के सवाल को सुना तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और अचानक से उसका चेहरा जैसे उदास हो गया। अगर प्रिया ने उसके चेहरे पर बदलते हुए इमोशंस नहीं देखे होते तो शायद उसे लगता कि उसने उसका सवाल नहीं सुना। कुछ पलों के लिए वो उस शख्स के सामने चुपचाप खड़ी रही और उसके चेहरे की ओर देखती रही। जब उसे लगा कि उसका जवाब देने का कोई इरादा नहीं है तो उसने अपने होठों को दबाते हुए एक बार फिर उससे पूछा, उस रात तुम ही थे ना? मैं सही हूँ ना? जब प्रिया ने उससे 2 बार यह सवाल कर दिया तो अभिनव ने उसको अपनी उदास आंखों से ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कुछ बोले वो मुड़कर जाने लगा। प्रिया अभिनव को घूरती रही और उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली। उसने मन ही मन सोचा कि उस रात वो आदमी यही था, इस बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है। उस रात जब उसने मुझे किस किया था तो वो कितना प्यार भरा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं गलत हूँ। वैसे तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस रात वो क्यों एक बिल्कुल अलग आदमी लग रहा था, पर उसने सोचा कि उसने बहुत मुश्किल से अपनी हिम्मत जुटाई थी और उसके सामने कन्फेस करने आई थी, क्योंकि वो इस तरह की इस बात को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे डर था कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम शायद फिर से वो अपने अंदर इस तरह की हिम्मत और कॉन्फिडेंस ना जुटा पाए। ऐसा सोचते ही प्रिया अभिनव के पीछे चलने लगी और बोली, मुझे पता है कि उस रात वो आदमी तुम ही थे। मैं इससे पहले कि प्रिया अपनी पूरी बात कर पाती, अभिनव ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उनके बीच की दूरी बढ़ गई। प्रिया पीछे से लगभग दौड़ती हुई सी भागी और उसके थोड़ा करीब पहुंची और बोली, बहुत पहले मैंने तुम्हें बहुत पहले नोटिस किया था। मैं अभिनव, जो कि अब सड़क के किनारे पहुंच चुका था, उसने अपना हाथ टैक्सी के लिए बढ़ा दिया। इससे पहले कि अभिनव टैक्सी का दरवाजा खोल पाता, प्रिया जल्दी से उसके पास पहुंची और उसने उसकी शर्ट को पकड़ लिया। अभिनव की हाइट प्रिया से ज्यादा थी, सो उसने उसकी तरफ झुक कर देखा। अचानक से अभिनव को अपनी तरफ देखकर प्रिया कुछ कहते कहते रुक सी गई। उसने थोड़ा नर्वस होकर अभिनव की आंखों की ओर देखा, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उसने कहा, मैं तुम्हें हमेशा से चाहती थी। मैं तुम्हें बहुत दिनों से चाहती हूँ। क्या तुम? अभिनव ने अचानक से अपने हाथों को उठाया और प्रिया के छोटे हाथों को अपनी बाहों से पकड़ लिया। प्रिया ने अपनी पकड़ को मजबूत बनाया और अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अभिनव प्रिया की पकड़ से अपने हाथों को छुड़ाते हुए थोड़ा रुका और फिर उसने अपनी पकड़ को ढीला छोड़ दिया। अभिनव की पकड़ ढीली पड़ते ही अचानक प्रिया को कुछ अच्छा सा महसूस होने लगा। उसे लगा कि अभिनव सच में उसके बारे में कुछ महसूस करता है। नहीं तो उस रात मुझे इस तरह क्यों छूता, और क्यों आज मेरे ऐसा कहने पर कि मैं उसे पसंद करती हूँ वो इस तरह ठिठक गया। प्रिया ने अपना सर उठाया और अभिनव की आंखों में एक चमक और आश्चर्य देखा। प्रिया ने अपनी सांसें थाम ली और फिर गंभीर भाव से अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? यह जाने बिना कि अभिनव को कौन से शब्द छू गए, प्रिया की आंखें चमक उठी। इससे पहले कि प्रिया अपनी बात खत्म कर पाती, अभिनव ने झटके से उसकी कलाई पकड़ी और उसे एक गली में कुछ दूर खींचता हुआ ले गया। अभिनव तेजी से चलते हुए बहुत जल्दी गली के एक सुनसान हिस्से में पहुंच गया। अचानक उसने अपना हाथ झटका
और प्रिया को एक पुरानी नीली दीवार की ओर धक्का दे दिया और बोला, एक कीमत बोलो। प्रिया ने अपने आप को कुछ संभाला और उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, अभी। हो सकता है कि दीवार पर ढकेले जाने के कारण प्रिया बहुत दर्द में हो। यह भी हो सकता है कि उसे अभिनव के शब्द सुनाई नहीं दिए। लेकिन जो भी हो, प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत देर तक वहां ऐसे ही बिना हिले चुपचाप खड़ी रही। एक कीमत बताओ, अभिनव फिर से बोला। पहले की तरह प्रिया फिर चुप रही। अभिनव ने कुछ सेकंड और इंतजार किया, लेकिन ये देखकर कि प्रिया शायद ही कुछ कहेगी, उसने अपना पेशेंस खो दिया और प्रिया की ड्रेस के गले पर अपना हाथ रखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ड्रेस को फाड़ दिया। गर्मियां अभी शुरू हुई थी और शाम की हवा में ठंडक थी। अपनी खुली छाती पर ठंडी हवा लगने के कारण प्रिया कांप उठी। उसने अपनी काली आंखों से अभिनव की आंखों में देखा। अभिनव की आंखें ठंडी थी। जैसे ही उसे लगा कि प्रिया उसे देख रही है, उसने धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाया और प्रिया की ओर देखा। प्रिया के देखते देखते ही अभिनव की आंखें उसकी खुली हुई छाती की ओर मुड़ गईं। अभिनव ने बिना किसी इमोशन के उसकी छाती की ओर देखा और बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, देखो, अगर तुम मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतार भी दो तो भी मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतनी बुझी हुई लेकिन फिर भी अच्छी लगने वाली आवाज सुनकर प्रिया को एक धक्का सा लगा। रात की ठंडी हवा का एक झोंका उसकी छाती से रगड़ता हुआ चला गया, जिससे वो थोड़ी सिहर उठी। उसने जल्दी से अपने फटे हुए टॉप को संभालते हुए अपने आप को ढका। अगर उस रात मैंने इतनी नहीं पी होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें छुआ भी होता? अभिनव ने कहा। प्रिया की उंगलियां अपने कपड़ों को संभालते हुए कांपने लगी। जैसा कि उसे अभी पता चला, उस रात का वो दीवानगी भरा प्यार सिर्फ पी लेने के बाद की गलती थी। उसे ये समझ में आया कि उसी ने अपने इमेजिनेशन को कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान दे दी। यह सिर्फ उसके दिमाग की उपज थी। तो उसके पीछे का सच बस इतना ही था। सच कहूँ तो उस रात मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किसे छू रहा हूँ। उस समय ऐसा लगा जैसे प्रिया अपने चारों ओर की हर चीज से अलग हो गई है और अकेली रह गई है। अभिनव की धीमी आवाज उसे ऐसी लगी जैसे वो कहीं दूर से आ रही हो। बहुत तीखे और कड़े शब्दों में वो आगे बोला, तो इस मामले को यहीं खत्म करने की एक कीमत बताओ और ये सब भूल जाओ। प्रिया ने अपनी सांसें थाम ली। उसका पूरा शरीर एक मूर्ति की तरह बेजान खड़ा रहा। असल में तो वो वहाँ केवल कुछ सेकंड के लिए ही खड़ी रही होगी, पर उसे ऐसा लगा कि इस सब में एक लंबा अरसा बीत गया। अपने आप को संभालने में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसे लगा कि वो खुद पर कंट्रोल खोकर कहीं रो ना पड़े। धीरे धीरे उसने अभिनव की बाहों से अपनी पकड़ को ढीला कर खुद को सीधा खड़ा किया। वो ना रोई और ना ही चीखी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो मुड़ी और उस गली से बाहर की ओर चल पड़ी। उसने खुद को और अपने कदमों को अपने काबू में करके चलना शुरू किया, लेकिन उसके कदमों ने कुछ बेतरतीब सी चाल पकड़ ली। वो कुछ कदम दूर ही चली होगी कि उसके पीछे से अभिनव बोला, हो सके तो तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। बस एक पल के लिए प्रिया को लगा कि उसके पैर बहुत कमजोर हो गए हैं। वो लगभग जमीन पर गिरने ही वाली थी, पर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और गली से बाहर की ओर बढ़ चली। वो एक सांस में बहुत दूर तक दौड़ गई और जब रुकी तो वो सड़क के किनारे पहुंच चुकी थी और अपने आप में खोई हुई थी। कुछ देर में उसे एहसास हुआ कि लोग उसे कुछ अजीब तरह से देख रहे हैं। उसे याद आया कि उसके कपड़े अभी भी फटे हुए हैं। अभिनव के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और उसके पूरे शरीर में बेहद दर्द हो रहा था। प्रिया ने अपनी आंखें नीची कर ली और तेजी से अपने स्कूल के डॉर्म की ओर बढ़ चली। लाइट्स बंद करने का समय हो चुका था और उसकी रूममेट्स डॉर्म में वापस आ चुकी थी। जब उन्होंने उसे देखा तो उस पर सवालों की जैसे बौछार ही कर दी। प्रिया, क्या तुम उससे मिली और क्या तुमने उसे अपने दिल की बात कह दी? क्या तुम ऐसा कर पाई? प्रिया, तो तुम अब ऑफिशियली डेटिंग कर रही हो, है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस।
ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? प्रिया की आंखें बहुत दुख रही थी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो सीधे बाथरूम में घुस गई और दरवाजा बंद करके नल खोलकर बैठ गई। बहते पानी की आवाज में उसने अपने शरीर की सारी शक्ति खो दी और जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने सिर को अपने दोनों घुटनों के बीच छुपा लिया और धीरे धीरे रोने लगी। उसका पहला प्यार, उसकी मासूमियत, सब जिंदा दफन हो गए। उसका प्यार तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, पर वो पूरी तरह से हार चुकी थी, क्योंकि अभिनव ने उससे कहा था कि अब वो उसके सामने कभी ना आए। इसलिए उसने वैसा ही किया। जैसे ही उसके कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हुए, प्रिया जो कॉलेज से पहले अपनी दादी के साथ रहती थी, उसने लौटने की तैयारियां शुरू कर दी। उसने अपनी पूरी लाइफ इस शहर में नहीं बिताई थी। उसने दिल्ली के लिए एक फ्लाइट बुक की, जहां उसके माता पिता रहते थे। साल बीतते गए और पलक झपकते ही दिल्ली में आए हुए प्रिया को 4 साल हो गए। एक ही शहर में रहते हुए भी प्रिया और अभिनव कभी एक दूसरे से नहीं टकराए, और पिछले 4 सालों में वो एक दूसरे के सामने इसलिए भी नहीं आए क्योंकि अब वो दोनों अलग अलग शहरों में रह रहे थे। अगस्त आ रहा था और दिल्ली की गर्मी और उमस से लोग घुटन महसूस कर रहे थे। सीढ़ियां उतरकर लेटर्स लाने में ही प्रिया पसीने में डूब चुकी थी। प्रिया को पसीने में भीगना पसंद नहीं था, तो अपनी मेल्स को खोलने से पहले ही उसने टॉवल और पैजामा लिया और शावर लेने चली गई। उसके रूम में डॉर्म में नहीं थी, इसलिए प्रिया डॉर्म में अकेली थी। शावर से बाहर आकर उसने अपने बालों को सुखाया, और क्योंकि वो कुछ बोर हो रही थी, वो वापस बिस्तर पर चली गई और जिस मूवी को देख रही थी उसे देखने लगी। मूवी खत्म होने के बाद उसे नींद आ गई। क्योंकि उसके रूममेट्स अभी तक वापस नहीं आए थे, उसने अपने फोन को नीचे रखा और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अलार्म न लगाने की वजह से उसने एक अच्छी लंबी नींद ली और फोन की घंटी बजने से ही उसकी नींद खुली। एपिसोड 2। प्रिया ने अपने फोन की ओर ये पता लगाने के लिए देखा कि उसे कौन फोन